हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबाइट्स। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं सोलेनेसी फैमिली का पिट्यूनिया का फ्लोरल डायग्राम एज वेल एज फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सोलेनेसी फैमिली का पिट्यूनिया पर्पल कलर में, और दूसरा मैंने ले लिया है यहाँ पर पिंक कलर का पिट्यूनिया। तो चलो फिर देर किस बात की, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का पिट्यूनिया। पिट्यूनिया में नीचे की साइड पे आप फटाफट से देखिए कि यहाँ पर है हमारे सेपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो हो गया आपका ये सेपल हो गया, और सारे के सारे जो अगर आप इन सारे सेपल्स को इंक्लूड करते हो तो इनको बोला जाता है कैलिक्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका एक जो है कप शेप स्ट्रक्चर है, और ये गैमोसेपलस है क्योंकि सारे के सारे सेपल्स आपस में यूनाइटेड हैं। सेम इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो पेटल्स हैं, जो कि हमारे पर्पल कलर के पेटल्स हैं, ये पेटल्स भी सारे के सारे पेटल्स फ्यूज हैं। जैसे आपने हिबिस्कस में देखा था कि वो सेपरेट थे, लेकिन यहां पर आप करो सारे के सारे पेटल्स कैसे हैं, फ्यूज हैं। तो ये गैमोपेटलस कंडीशन है। तो गैमोपेटलस कंडीशन ही हमारी जो सोलिनेसी फैमिली है उसका बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहां पर देखिए नीचे की साइड में ये सारे के सारे जो पेटल्स हैं ये फ्यूज कर जाते हैं, और यहां पर एक बॉटल बना देते हैं। यहां पर देखिए पूरा का पूरा फनल बना दिया है इन्होंने। और जो ये पिट्यूनिया वाला फ्लावर है, इसकी जो अपीयरेंस होती है बिल्कुल वेलवेट जैसी होती है। तो यहां पर जो पिट्यूनिया का फ्लावर है बिल्कुल वेलवेट अपीयरेंस में है। आप देख भी सकते हो, अगर आप इसको टच कर रहे होगे ना तो इसमें बिल्कुल आपको हेयरी स्ट्रक्चर भी दिख रहा है यहां पर। तो यहां पर अब मैं करने जा रही हूं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इनके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो बाहर तो आपने देख लिया ना कि गैमोसेपलस कंडीशन है, क्योंकि सारे के सारे सेपल फ्यूज है, ज्वाइंटेड है, आपस में यूनाइटेड है, और इसी तरह से यहां पर जो पेटल्स है वो भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हो गई हमारी गैमोपेटलस कंडीशन। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात और है कि आपको एस्टिवेशन भी चेक करना है। तो देखिए यहां पर जितने भी सेपल्स हैं, ठीक है, ये सेपल्स कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह का एस्टिवेशन जहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो यहां पर हो गया आपका वेलवेट वाला एस्टिवेशन। सेम इसी तरह से जो आपके पेटल्स हैं, पेटल्स में भी कहीं पर भी आपको ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर भी जो एस्टिवेशन है वो हो गया आपका वेलवेट वाला एस्टिवेशन, ठीक है। सो ये दोनों चीजें हो गई आपको आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो मैंने ले लिया इसके लिए सीजर। तो क्योंकि ये बहुत ही अंदर की साइड में नैरो है, तो मैंने कोई सा भी एक रीजन लूंगी और वहां से इसका करने वाली हूं कट। तो मैंने धीरे धीरे करके इसको कट कर दिया ताकि मुझे पता चले कि आखिर इसके अंदर ट्यूब में क्या है। तो यहां पे देखिए अब मैंने इसके यहाँ पर पार्ट कर दिया, मैंने एक स्लिट लगा दी इसमें यहाँ पर ना एक ट्यूब में। अब अंदर की साइड में आप देख सकते हो कितने सुंदर स्टेमन है। तो चलो फटाफट से काउंट करते हैं हम अपने स्टेमन को। तो जल्दी से करते हैं इसको काउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर इसके। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके वैसे सेपरेट भी करूंगी, फिलहाल आप फोकस करो स्टेमन को। तो ये देखो जो व्हाइट से कलर का स्ट्रक्चर है ये होता है हमारा फिलामेंट, और ऊपर की साइड में जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना थोड़ा सा नॉबी सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम एंथर। और इन टोटल इस पूरी की पूरे उसको क्या बोलते हैं हम स्टेमन। तो मैंने देखिए यहाँ पे 5 स्टेमन है, लेकिन एक और चीज भी देखने की कि सारे के सारे जो स्टेमन है वो आपके यहाँ पर देखिए पेटल के साथ फ्यूज हो रखे हैं। यहाँ पे चेक करो ये पूरे के पूरे पेटल के साथ फ्यूज हुए हैं। तो एक एक करके कर रही हूं मैं इसको सेपरेट, लेकिन ये भी कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन को बोला जाता है एपिपेटलस। तो चलो हम यहाँ पे मैं सेपरेट करती हूँ इन वाले स्टेमन को एक एक करके यहाँ पे से। तो यहाँ पे से मैं कर रही हूँ स्टेमन को। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेमन लिया और यहाँ पे मैं किसी पेपर पे व्हाइट पेपर पे प्लेस करती हूँ ताकि आपको जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी रहे। इसके बाद मैं यहाँ पे और भी ले लेती हूँ स्टेमन इस तरह से। ये यहाँ पर मैंने ले लिए और स्टेमन भी। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल यहाँ पे फिलहाल 4, एक आई थिंक इसी में ही रह गया है। तो हाँ एक यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे से एक और ले लेती हूँ इसका स्टेमन। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टोटल हो गए 5 स्टेमन यहाँ पे, जो कि आपका है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो सेंटर वाला रीजन है, सेंटर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका गाइनोशियम। सो ऊपर की साइड का जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, जो कि नॉब्ड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। और उसके बाद इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर ये हो गया स्टाइल। और इसको अगर मैं सेपरेट करती हूँ यहाँ से, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी हमारी ओवरी। तो एक एक करके अब मैं सेपल्स को कर रही हूँ सेपरेट, और मैं चेक करती हूँ कि आखिर इसकी जो ओवरी है देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी ओवरी आ गई। तो ये तो हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है स्टिग्मा और स्टाइल। तो इसको भी मैं यहां पर रख देती हूं। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
अब यहाँ पर देखिए ये सेपल्स को भी मैं यहाँ पर सेपरेट यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। ये सेपल्स आ गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटर रीजन है तो ये वाला रीजन हो गया आपका ओवरी। तो ये है ओवरी जो कि सुपीरियर ओवरी है। सो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है अपने फ्लावर का डायसेक्शन। तो इसमें आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पेटल्स और साथ में आपको सेपल्स सब कुछ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर लिख लिया है मैंने पिट्यूनिया का फ्लोरल फॉर्मूला। फॉर्मूला की बात और सिंबल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिंबल हैं और हर एक सिंबल का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो सबसे पहले ये प्लस वाला सिंबल जो कि एक सर्कल में है, तो ये जो डॉक्टर वाला साइन है, सो बेसिकली ये शो करता है कि जो फ्लावर की सिमेट्री है वो क्या है। तो फ्लावर को अगर मैं सेंट्रल उसमें कट करती हूँ, ठीक है, या किसी भी रेडियल उसमें कट करती हूँ, तो ये जो फ्लावर है वो कट हो जाएगा आपके 2 पार्ट्स में। तो ये शो करता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों प्रेजेंट है। तो इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे जिसमें मेल और एज वेल एज फीमेल दोनों के दोनों पार्ट्स इंक्लूड है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को शो करता है। इसके बाद बात करते हैं हम के की। तो के का मतलब होता है कैलिक्स, कैलिक्स यानी सेपल। तो सेपल आपने काउंट किए थे, कितने थे? वो थे 5 और ये सारे के सारे सेपल थे फ्यूज। तो इसीलिए यहां पर लगा दिया गया है बाहर की साइड में ब्रैकेट। अब बात करते हैं कोरोला की। तो देखो कोरोला जो होता है, कोरोला है आपके 5 यानी पेटल्स थे आपके 5, लेकिन सारे के सारे पेटल्स जो थे वो फ्यूज थे। तो इसीलिए यहां पर भी बाहर की साइड में लगा दिया गया है ब्रैकेट। नाउ मूव ऑन टू ए। ए का मतलब होता है एंड्रोशियम जो कि है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ए का मतलब ये थे हमारे स्टेमन जो थे, टोटल नंबर था इनका 5, और जो ये सारे के सारे जो स्टेमन थे वो अटैच थे हमारे पेटल से। सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। लेकिन अटैच करने के लिए शो क्या करना पड़ेगा? तो देखो ऊपर की साइड में जो सर्कल सा दिखा रहे हैं ना, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो इस स्टेमन जो है इस फ्लावर के वो अटैच है आपके किससे? कोरोला यानी पेटल से। तो यहां पर बात करती हूँ गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम में यहाँ पे देख सकते हो नंबर है 2 यानी ये बाई कार्पलरी है, और जो कार्पल्स है ये फ्यूज कार्पल्स है। तो इसलिए बाहर की साइड में लगा दिया गया है ब्रैकेट। ये शो करता है कि कार्पल्स फ्यूज है, और जो ओवरी है वो सुपीरियर ओवरी है, और साथ में जो इसमें प्लेसेंटेशन है इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन है। सो यहां पर इन टोटल हमने कर लिया है इसका फ्लोरल फॉर्मूला तैयार। तो फ्लोरल डायग्राम के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कंपास और साथ में स्केल की। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है सर्कल बना लिए हैं। सो सबसे पहले वाला सर्कल जो कि एक बिग सर्कल है जो कि मैंने बनाया है कंपास से। सो ये जो सर्कल है इसमें थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप है। देखो टोटल मेरे पास जो सेपल्स है वो है 5। तो यहाँ पर मैंने ट्राइंगुलर शेप के जो ले लिए हैं ये सेपल ले लिए, तो इस तरह से करके ले लिया है। नंबर 1 मेरा सेपल तैयार हो गया। इसके बाद मैं दूसरा सेपल लूंगी, इसके बाद मैं थर्ड सेपल लूंगी, और फिर मैं ये 4th, और ये नेक्स्ट हो गया मेरा 5th सेपल। अब देखिए जो ये मेरे सेपल्स हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये सारी कैसी कंडीशन थी, गैमोसेपलस थी, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? इनको ऑलरेडी ज्वाइन करना है। अदरवाइज अगर ये ज्वाइंटेड नहीं होते तो मुझे इसको क्या करना पड़ता? रिमूव करना पड़ता। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इनको ज्वाइन, क्योंकि गैमोसेपलस कंडीशन है। अब बात करती हूं मैं नेक्स्ट वाले वर्ल की जो कि मेरे पेटल्स। तो पेटल्स में टोटल नंबर में है 5, तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया है। पेटल्स को तैयार करते हैं तो ये हो गया हमारा नंबर 1 पेटल। तो मैंने देखो इस तरह से लिया ताकि मेरी एक्टिनोमॉर्फिक क्या बन जाए? यहाँ पे सिमेट्री आ जाए। यहाँ पे चेक कर सकते हो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री आ जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है दूसरे वाला पेटल, क्योंकि टोटल 5 पेटल है। यहाँ पे देख सकते हो कोरोला 5 है, तो पेटल्स जो है यहाँ पे 5 है, और ये सारे के सारे पेटल्स भी कैसे हैं? यूनाइटेड है। तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 पेटल्स ले लिए, और इन पेटल्स को करने वाली हूं मैं फ्यूज। तो यहां पर मैंने कर दिया इनको फ्यूज। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है क्योंकि यहां पर, तो यहां पर इस तरह से करना पड़ेगा ताकि अगर आप इसको कट भी करें तो इक्वल सिमेट्री में आए आपकी। तो यहां पे मैंने ऊपर एक्टिनोमॉर्फिक का साइन भी बना दिया। तो अब बात है हमारे स्टेमन की। तो स्टेमन का नंबर है टोटल 5, तो मुझे बनाने हैं यहां पर 5 स्टेमन। तो मैंने यहां पे ले लिए 5 स्टेमन। अब इन स्टेमन को, क्योंकि ये सारे के सारे एपिपेटलस कंडीशन है, जो स्टेमन है वो अटैच है हमारे पेटल से, तो मैंने यहाँ पे उनको अटैच कर दिया पेटल से। तो टोटल स्टेमन हो गए मेरे पास 5, और हमने उनको कर दिया अटैच किससे? पेटल से। अब बात करती हूँ मैंने गाइनोशियम की। तो अंदर वाली साइड में जो है यहाँ पर आपका आ गया गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में जो है यहाँ पर सेंट्रल वाले रीजन में, क्योंकि इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो थोड़ा सा कॉलम सा बनाना पड़ेगा प्लेसेंटा का, और यहां से निकालने पड़ेंगे मुझे ओव्यूल, क्योंकि आपको पता है ना कि यहां पर जो है एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और यहां पर क्या आ गया? यहाँ पर ओव्यूल। तो इस तरह से मैंने तैयार कर दिया है इसका
फ्लोरल डायग्राम। फटाफट से कर देती हूं मैं इसको कलर। तो ग्रीन कलर से कर दिया है मैंने सेपल को कलर। इसी तरह से मजंटा कलर से, क्योंकि पेटल मेरा फ्लावर जो था मजंटा से कलर का, तो मैंने मजंटा कलर से कर दिया है इस पेटल को कलर। हो गए मेरे 5 पूरे पेटल्स भी तैयार। और क्योंकि यहां पर है आपके स्टेमन, तो स्टेमन ले लिया है मैंने ब्लू से कलर से। और इसके बाद मैंने सेंटर वाला रीजन जो कि आपका ओवरी का, क्योंकि सुपीरियर ओवरी है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो यहां पर ले लिया है मैंने ये ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर। सो यहां पर अब करने जा रही हूं मैं एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें हैं उनको रब, ताकि ये जो पेंसिल के जो मार्क होते हैं ना सर्कल वाले, वो बहुत ही बेकार से लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया रब, ताकि जो डायग्राम है वो नीट लगे। तो अब देख सकते हो कितना सुंदर जो इसका फ्लोरल जो डायग्राम है कितना सुंदर बनके और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो गया। तो इसमें देखिए ना, आप अगर इसको कट भी करेंगे तो पूरा प्रॉपर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में ये कट भी हो जाएगा। तो ये भी आपको चेक करना है। और साथ में देखिए ओवरी जो है ये आपकी सुपीरियर, अभी थोड़ा सा इसमें और सुंदर सी कलरिंग कर सकते हैं और इसको और सुंदर बना सकते हैं। सो इस तरह से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से स्केल और कंपास को यूज करके इस बार आप भी अपने प्रैक्टिकल में एज वेल एज थ्योरी में अपने फ्लोरल फॉर्मूला एज वेल एज अपने फ्लोरल डायग्राम को बहुत ही सुंदर वे में बना थोड़ी सकते सी लंबी, लेकिन वही है ना कि कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा देना पड़ता ही है। तो अब आपको हो गई होगी बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी कि किस तरह से आप कंपास और स्केल को यूज करके बना सकते हो सुंदर सुंदर सर्कल, और बना सकते हो इस बार अपने टेक्सोनॉमी के फ्लोरल डायग्राम को बहुत ही सुंदर वे में। सो इस बार आ पाएंगे आप सभी के नंबर प्रैक्टिकल में झक्कास। सो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।